कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर युयुत्सु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था। यह देख उलूक तुरंत वहां आ धमका और युयुत्सु से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह राजन। तब युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्धस्थल में एक क्षुरप्र के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रकार किया। युयुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर क्रोध में आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली एवं विशाल धनुष हाथ में लिया। भरत श्रेष्ठ, उसने शकुनिपुत्र उलूक को 60 बाणों से बेध दिया और 3 बाणों से उसके सिर को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित हो स्वर्णभूषित 20 बाणों से युयुत्सु को घायल करके उनके सुवर्णमय ध्वज को भी काट डाला। राजन, ध्वज का दंड कट जाने पर युयुत्सु का वह विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। अपने ध्वज का यह विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती भेद डाली। माननीय भरतभूषण, उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युयुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युयुत्सु के सारथी का वह कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर उसी भांति गिरा मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उल्लूक ने युयुत्सु के 4 घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हो युयुत्सु को पराजित करके उलूक तुरंत ही पांचालों और सृंजियों की ओर चला गया और उन्हें तीखे बाणों से मारने लगा। राजन, दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने बिना किसी घबराहट के आधे निमेष में ही शतानिक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया। मान्यवर, महारथी शतानिक ने कुपित होकर अपने अश्वहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र के ऊपर गदा का प्रहार किया। भारत, वह गदा तुरंत ही श्रुतकर्मा के रथ, घोड़ों और सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण करती हुई सी गिर पड़ी। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वे दोनों वीर रथहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्धस्थल से हट गए। आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया। वह विवित्सु के रथ पर जा चढ़ा और शतनिक भी तुरंत ही प्रतिविंध्य के रथ पर चला गया। दूसरी ओर शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीखे बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उसे विचलित न कर सका। ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता। भरतनंदन, सुतसोम ने अपने पिता के अत्यंत बैरी शकुनी को सामने देखकर उसे कई हजार बाणों से आच्छादित कर दिया, परंतु शकुनी ने तुरंत ही दूसरे बाणों द्वारा सुतसोम के बाणों को काट डाला। वह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाला, विचित्र युद्ध में कुशल और युद्धस्थल में विजयश्री से सुशोभित होने वाला था। उसने सम्रांगण में अपने तीखे बाणों से सुतसोम के बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो 3 बाणों द्वारा सुतसोम को भी घायल कर दिया। महाराज, आपके साले ने सुतसोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। इससे सब लोग हर्ष सूचक कोलाहल करने लगे। मान्यवर, घोड़े, रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुर्धर सुतसोम अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए रथ से उतरकर धरती पर खड़ा हो गया। फिर उसने शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण छोड़े। उन बाणों द्वारा समरभूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया। उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे। उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबलपुत्र शकुनी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उस महायशस्वी वीर ने अपने बाण समूहों द्वारा सुतसोम के सारे बाणों को पूर्णतया मथ डाला। सुतसोम, जो वहां पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था, उसके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर वहां खड़े हुए समस्त योद्धा तथा आकाश में स्थित हुए सिद्धगण भी बहुत संतुष्ट हुए। राजन, उस समय शकुनी ने अत्यंत वेगाशाली और झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा सुतसोम के धनुष, तर्कस तथा अन्य सब उपकरणों को भी नष्ट कर दिया।
रथ तो नष्ट हो ही चुका था। जब धनुष भी कट गया तब सुतसोम ने वैदुर्यमणि तथा नील कमल के समान श्याम रंग वाले हाथी के दांत की बनी हुई मूठ से युक्त खड्ग को ऊपर उठाकर बड़े जोर से गर्जना की। बुद्धिमान सुतसोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खड्ग को घुमाया जाता देख शकुनी ने उसे अपने लिए काल दंड के समान माना। महाराज, सुतसोम शिक्षा और बल दोनों से संपन्न था। वह खड्ग लेकर सहसा उसके 14 मंडल पैंतरे दिखाता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरने लगा। उसने युद्धस्थल में भ्रांत, उद्भ्रांत, आबिद्ध, आप्लुत, प्लुत, सूत, संपात और समुदीर्ण आदि गतियों को दिखाया। तब पराक्रमी सुबल पुत्र ने सुतसोम पर बहुत से बाण चलाए, परंतु उसने अपने उत्तम खड्ग से निकट आते ही उन सब बाणों को काट गिराया। महाराज, इससे शत्रुओं का संहार करने वाले सुबल पुत्र शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सुतसोम पर विषधर सर्पों के समान बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुतसोम ने अपने शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खड्ग से उन सब बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राजन! सुतसोम जब अपनी चमकीली तलवार को मंडलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनी ने तीखे क्षुर्प से उनके टुकड़े कर दिए। वह महान खड्ग कटकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत! सुंदर मूठ वाले उस खड्ग का आधा भाग सुतसोम के हाथ में ही रह गया। अपने उस खड्ग को कटा हुआ जान महारथी सुतसोम ने 6 पग ऊंचे उछलकर उसके शेष भाग को ही शकुनी पर दे मारा। वह स्वर्ण और हीरे से विभूषित कटा हुआ खड्ग रणभूमि में महामना शकुनी के धनुष को प्रत्यंछा सहित काटकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सुतसोम श्रुतकीर्ति के विशाल रथ पर चढ़ गया। उधर शकुनी भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार करता हुआ पांडव सेना की ओर चल दिया। प्रजानाथ, सुबल पुत्र शकुनी को समरभूमि में निर्भय से विचरते देख पांडव दल में महान सिंहनाद होने लगा। महामना शकुनी ने घमंड में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को भगा दिया। यह सब हमने अपनी आंखों से देखा। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने दैत्यों की सेना को कुचल दिया था, उसी प्रकार सुबल पुत्र शकुनी ने पांडव सेना का विनाश कर डाला।